अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमिन अहलिल किताबि मन इन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिही इलैक वमिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक इल्ला मा दुमत अलैहि क़ाइमा ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लैस अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून बला मन औफ़ा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन इन्नल्लज़ीन यश्तरून बिअहदिल्लाहि वअयमानिहिम समनन क़लीलन उलाइक ला ख़लाक़ लहुम फ़िल आख़िरह वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। और अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके पास दीनारों का ढेर अमानत रख दो तो तुमको फौरन वापस दे दे, और कोई इस तरह का है कि अगर उसके पास एक दीनार भी अमानत रखो तो जब तक उसके सर पर हर वक्त खड़े न रहो तुम्हें दे ही नहीं। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि उम्मियों के बारे में हमसे मुआवजा नहीं होगा। ये अल्लाह पर महज झूठ बोलते हैं और इस बात को जानते भी हैं। हाँ, क्यों नहीं, जो शख्स अपने इकरार को पूरा करे और परहेजगार बना रहे तो अल्लाह भी परहेजगारों को दोस्त रखता है। जो लोग अल्लाह के इकरारों और अपनी कस्मों को बेच डालते हैं और उनके एवज थोड़ी सी कीमत हासिल करते हैं उनका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। उनसे अल्लाह न तो कलाम करेगा और न क़यामत के रोज उनकी तरफ देखेगा और न उनको पाक करेगा और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। वइन्न मिनहुम लफरीक़न यलून अलसिनतहुम बिलकिताबि लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताब वयक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाह वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून मा कान लिबशरिन अन यु'तियहु अल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वह ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون। और इन अहले किताब में बाज ऐसे हैं कि किताब यानी तौरात को जबान मरोड़ मरोड़ कर पढ़ते हैं ताकि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ते हैं किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता, और कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता, और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और ये बात जानते भी हैं। किसी आदमी को शाया नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुकूमत और नबूवत अता फरमाए फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ, बल्कि उसको ये कहना चाहिए कि ऐ अहले किताब तुम रब्बानी हो जाओ, क्योंकि तुम किताब की तालीम भी देते हो और क्योंकि पढ़ते पढ़ाते रहते हो। और उसको ये भी नहीं कहना चाहिए कि तुम फरिश्तों और पैगंबरों को माबूद बना लो। भला जब तुम मुसलमान हो चुके तो क्या वो तुम्हें काफिर होने को कहेगा? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون। और जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब और दानाई अता करूं फिर तुम्हारे पास कोई पैगंबर आए जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करे तो तुम्हें जरूर उस पर ईमान लाना होगा और जरूर उसकी मदद करनी होगी। और अहद लेने के बाद पूछा कि भला तुमने इकरार किया
और इस इकरार पर मेरा जिम्मा लिया, यानी मुझे जामिन ठहराया? उन्होंने कहा, हाँ, हमने इकरार किया। फरमाया कि तुम इस अहद पैमान के गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। अब जो लोग इसके बाद फिर जाएं तो वही बदकिरदार हैं। फिर क्या ये काफिर अल्लाह के दीन के सिवा किसी और दीन के तालिब हैं? हालांकि सब अहले आसमान और जमीन खुशी या नाखुशी से अल्लाह के फर्माबरदार हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िल अलैना वमा उन्ज़िल अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन कैफ़ यहदी अल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम वशहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन वजाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन उलाइका जज़ाउहुम अन्न अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन। कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर नाजिल हुई और जो सहीफे इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतरे और जो किताबें मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया को परवरदिगार की तरफ से मिली, सब पर ईमान लाए। हम इन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी अल्लाह के फर्माबरदार हैं। और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। अल्लाह ऐसे लोगों को क्यों कर हिदायत दे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए और पहले इस बात की गवाही दे चुके कि ये पैगंबर बरहक है और उनके पास दलाइल भी आ गए, और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं देता। इन लोगों की सजा यह है कि इन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत है। खालिदीन फीहा ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून इल्ला अल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम थुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुद्दाल्लून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वलौ इफ़्तदा बिहि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन व मा लहुम मिन नासिरीन। हमेशा इस लानत में गिरफ्तार रहेंगे। इनसे न तो अजाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें मोहलत दी जाएगी। हाँ, जिन्होंने इसके बाद तौबा की और अपनी हालत दुरुस्त कर ली तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जो लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए फिर कुफ्र में बढ़ते गए, ऐसों की तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी और ये लोग गुमराह हैं। जो लोग काफिर हुए और कुफ्र ही की हालत में मर गए वो अगर नजात हासिल करनी चाहें और बदले में जमीन भर सोना दें तो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इन लोगों को दुख देने वाला अजाब होगा और इनका कोई मददगार नहीं होगा।